अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की तरावी में चौथे पारे का पैगाम आप लोगों के सामने है। पारा नंबर 4। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। आइए सबसे पहले ये देखें, चौथे पारे के अंदर टोटल 14 रुकू हैं, 132 आयतें हैं। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की शुरू की 109 आयतें हैं, आयत नंबर 92 से आयत नंबर 200 तक। उसके बाद सूरह निसा सूरह नंबर 4 की शुरू की 23 आयतें हैं। तो इस तरीके से 109 ज़रब 23 132 आयतें हो गई। इसके अंदर जो सूरह निसा है ये मदनी सूरह है, इसके अंदर 156 आयतें हैं और 24 रुकू हैं। आइए चौथा पारा शुरू होता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ नेकी हासिल नहीं कर सकोगे, जन्नत में नहीं जा सकोगे जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो। आइए उसके बाद ये देखें, इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकun व हुदल लिल आलमीन के आयत नंबर 96 के अंदर यह कहा गया कि पूरी दुनिया में सबसे पहला घर जो अल्लाह का बना है वो खाना काबा है। फिर उसके बाद आगे हज के बारे में है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। और बैतुल्लाह का हज करना लोगों पर फ़र्ज़ है अगर उसकी ताकत वो रखते हैं, लेकिन जो उसका इनकार करे तो अल्लाह ताला बेनियाज है। अब उसके बाद आप गौर करते हुए चले, ये अपना एक खुलासा, एक समराइज़ है, चंद बातें आपके सामने रखनी है। आयत नंबर 103 के अंदर ये आया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि तुम लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और जुदाई मत पैदा करो। इससे ये पता चला इत्तिहाद व इत्तिफाक सबसे अहम चीज़ है। मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होती जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ की बुनियाद क्या है? कुरान करीम है। जब तक हम और आप कुरान के हिसाब से और हदीस के हिसाब से नहीं चलेंगे, इत्तिहाद आपस में पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह के वास्ते कुरान करीम पर इत्तिहाद कर लीजिए। अब उसके बाद दावत व तबलीग की अहमियत के बारे में बयान किया जा रहा है। आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम लोग दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाली गई हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अब उसके बाद बयान किया जा रहा है कि यहूदियों पर अल्लाह ताला ने ज़िल्लत मुसल्लत कर दी है, लेकिन उनको मौका मिलेगा, फ़ायदा भी हो जाएगा। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, कि लोग अल्लाह के नाम पर उनको छोड़ देंगे, पनाह दे देंगे। इस्लामी हुकूमत उनको पनाह दे या इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई आदमी पनाह दे, या फिर लोगों के रहमो करम पर। तो आज देख लीजिए, फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल की हुकूमत कायम है, किसके रहमो करम पर है? अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, लोगों के रहमो करम पर कायम है। बकिया अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़िल्लत रखी है, वो हमेशा ज़लील व ख़ार हैं। क्यों? वो लोग अल्लाह के नबियों को कत्ल करते थे, अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, ज़मीन में फ़साद मचाने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने यह सज़ा दी है। अब उसके बाद आगे ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते। वमा ज़लमहुमुल्लाह वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। आगे ईमान वालों से कहा जाता है आयत नंबर 118 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम ख़बाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। ऐ ईमान वालो, तुम अपने लोगों के सिवा दूसरों को दिली दोस्त न बनाओ, राजदार न बनाओ। वो तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वो चाहते हैं कि तुम तकलीफ़ में पड़ जाओ। यकीनन उनके मुँहों से बुग़्ज़ ज़ाहिर हो रहा है और बुग़्ज़ उनके सीनों में जो मख्फ़ी है, पोशीदा है, वो कहीं ज़्यादा है। उसके बाद आयत नंबर 121 से आयत नंबर 175 में लगभग 55 आयतों में ग़ज़वा उहद का तज़किरा है, जो 3 हिजरी में हुआ। कुफ़ार मक्का जो है 3000 का लश्कर लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से मशवरा करने के बाद निकले। 1000 आदमी आपके साथ थे। मुनाफिकीन का जो लश्कर था 300 का, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल जो मुनाफिकों का सरदार था, 300 आदमी को लेकर वापस चला आया। तो अब 700 लोग ही बच गए मुसलमानों में से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज को जबल रमात पर, अगर आप मदीना जाएंगे और जहाँ जबल उहद है वहाँ जाइए, देखिए जबल रमात, एक पहाड़ी, एक टीला ऐसा, वहाँ पर अब्दुल्ला बिन जुबैर, जीम वाले जुबैर को कमांडर बनाकर 50 तीर अंदाज को वहाँ रख दिया था कि देखो हमारी हार हो या जीत हो, तुम लोग वहाँ से मत हटना। उस ज़माने में कुफ़ार मक्का के जो कमांडर हुआ करते थे वो खालिद बिन वलीद थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे।
بالآخر کیا ہوا، پہلے تو ان لوگوں کی ہار ہوئی، لیکن اس کے بعد پیچھے سے لشکر آیا خالد بن ولید کی کمانڈرنگ میں، اور وقتی طور پر مسلمانوں کو ہار ہو گئی اور 70 صحابہ کرام جو ہے شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دانت بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یاد کر لو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی غزوہ بدر میں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ 3000 فرشتے اتریں گے، ضرورت پڑے گی تو 5000 بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیچ بیچ میں دوسرے اور واقعات کا ذکر کیا، جیسے کہا سود مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جنت کی طرف بھاگو، بخشش کی طرف بھاگو، اور دیکھو جنت نیک لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ جو آسودگی میں اور سختی میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی معاف فرما دے، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 139 پر غور کیجئے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں تکلیف ہوئی تو کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان عدلا بدلی کرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ان کی ہار کبھی ان کی جیت، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ آیت نمبر 144 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غزوہ احد میں یہ خبر اڑا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اللہ نے کیا کہا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے، یعنی اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ پھر آگے یہ کہا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا ہے، اس نے موت کا وقت لکھ رکھا ہے، جب وقت آئے گا تبھی کوئی دنیا سے جا سکتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت کو چاہنے والے تھے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 159 میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے کب کا بھاگ گئے ہوتے، آپ کے قریب نہیں آتے۔ تو اسے یہ پتہ چلا ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان میں بھی مٹھاس ہو اور اس کا دل بھی نرم ہو۔ آگے بیان کیا جا رہا جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ آیت نمبر 160 میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ آیت نمبر 164 میں کہا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ مومنوں پر اللہ نے احسان جتلایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ پھر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اخیر میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ گمراہی میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کو حکمت کی باتیں سمجھائی، لوگوں کا تزکیہ کیا ہے۔ اب آگے اور غور کرتے ہوئے چلے، کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو تم اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، لیکن وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو ڈرایا جاتا ہے، تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ڈر کے ماحول میں جب بھی ڈرایا جائے تو یہ دعا یاد کر لیجئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں آپ گھبرائے نہیں، آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ان لوگوں کا جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ، جو لوگ جمع کر کے رکھے ہوئے یہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے بلکہ ان کے لیے نقصان ہے، اور قیامت کے دن طوق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے
अब गौर करते हुए चले कि हर नफ्स को मरना है। आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है। फिर आजमाइश का तज़किरा हो रहा है आयत नंबर 186 में, लतुबलवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरु व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि तुम्हारे मालों में तुम्हारी जानों में तुमको आजमाया जाएगा और तुम सुनोगे अहले किताब से मुशरिकों से तकलीफ़ वाली बातें, लेकिन क्या करना, सब्र करो, तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करो, ये पक्के कामों में से है। और आगे बयान किया जा रहा है उन लोगों के बारे में जो काम तो नहीं करते लेकिन चाहते कि उनका नाम हो। वयुहिब्बून अय्युहमदू बिमा लम यफ़अलू, वो पसंद करते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए जबकि उन लोगों ने वो काम नहीं किया है। अब उसके बाद अखीर की जो आयतें हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की लगभग 10 या 11 आयतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में पढ़ा करते थे, उसकी बड़ी फजीलत है, हम और आप भी उसका अहतमाम किया करें। उसके अंदर अल्लाह ताला की निशानियों का तज़किरा है, आसमान और ज़मीन की पैदाइश के बारे में जिक्र है, दिन रात का आना जाना है। नेक लोगों के बारे में यह बयान किया जाता है कि वो आसमान और ज़मीन की पैदाइश के बारे में गौर फ़िक्र करते हैं और कहते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ हमारे रब, तूने इन चीज़ों को बेकार नहीं बनाया, तेरी ज़ात पाक है, तू हमें जहन्नम की आग से बचा ले। अब उसके बाद तज़किरा ये हो रहा, इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअज़ुकुम मिन बअज़, कि जिसने भी नेक अमल किया, चाहे मर्द हो या औरत, हम किसी के अमल को बर्बाद करने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ला यग़ुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, कि काफिरों का शहर में चलना फिरना आपको धोखे में न डाल दे, ये तो चंद दिन का सामान है, मताउन क़लील, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है। आखिर में ये कहा गया आयत नंबर 200 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ऐ ईमान वालो, सब्र से काम लो, साबित कदम रहो और जमे रहो और अल्लाह से डरो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। तो नाज़रीन किराम, इस तरीके से सूरह आल इमरान ख़त्म हुई। अब उसके बाद सूरह निसा सूरह नंबर 4 की शुरू की 23 आयतें हैं, यानी पाव पारा चौथे पारे में और रह गया है। सूरह निसा सूरह नंबर 4, निसा माने औरतें, इसकी वाहिद इमरातुन, इसके अंदर 176 आयतें हैं और 24 रुकू हैं। पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो, सबसे खिताब है, तुम लोग अल्लाह ताला से डरो। फिर उसी के अंदर कहा गया, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम लोग मांगते हो और रिश्ते नाते का ख्याल रखो। अब उसके बाद कहा जा रहा है आयत नंबर 3 और 4 में, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा, औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो, और अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही से करो, ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, ये ज़्यादा बेहतर है कि तुम नाइंसाफ़ी करो। उसके बाद कहा जा रहा है आयत नंबर 4 में, वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, कि तुम औरतों को उसका महर खुशी खुशी दे दो। आजकल क्या होता है, महर बांट तो लेते लेकिन खुशी खुशी देते नहीं है। उसमें से औरत अगर कुछ दे दे वापस तो खा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, पहली राखी में माफ़ करने के चक्कर में, कभी कभी देख लीजिएगा, बाप जब मरने के करीब होता तो अम्मी को लेके जाके बोलते, अब्बा जान अम्मी आई हैं, फिर इसी तरीके से माफ़ी मांग लीजिए। मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और बहनों से भी कहना है कि आपने अपना हक लेने का, महर लेने का, और ये तो देना पड़ेगा, ये हक है, मुतय्यन है। गलत चीज़ में लोग आगे हैं। देखिए दान दहेज लेने में कितना आगे हैं, जो सही चीज़ है वो देने में आगे नहीं है। फिर आगे बयान किया जा रहा है मीरास के बारे में, और 3 आयतें, आयत नंबर 11, 12 और 13, और इस तरीके से सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आखिरी आयत जो 176 है वो भी मीरास के बारे में है। युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ताला तुम्हारे औलाद के बारे में वसीयत करता है, मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। तो औरत को भी देना है, मर्द को भी देना है, बेटा को भी देना है, बेटी को भी देना है। आजकल देख लीजिए लोग बेटियों को महरूम कर रहे हैं, उन्हें बचना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला के हुदूद हैं, ये अल्लाह ताला की हदें हैं। जो कोई अल्लाह की हदों को पार करेगा, इधर उधर चला जाएगा, वो नुकसान के अंदर है। अब उसके बाद आखिर में हम चले आए, चौथे पारे के आखिर में ये बयान किया जा रहा है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, आयत नंबर 19 में, कि तुम औरतों के साथ अच्छे तरीके से रहो। फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नापसंद हो तो कोई चीज़, दूसरी चीज़ पसंद आ जाएगी, और अल्लाह ताला फिर खैर का मामला करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। उनके साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर किया करो। फिर अगर तुम उनको नापसंद करो तो मुमकिन है किसी चीज़ को नापसंद करो लेकिन दूसरी चीज़ पसंद आ जाएगी। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, तो कमी तो रहेगी। और ख़ूबसूरती उसी में है कि हम और आप उस कमी में से भलाई का रास्ता निकाल लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप गौर करते हुए चले, औरत ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया आपके लिए और अपना घर बार छोड़ के चली आई है, तो उनका एहतराम करना ज़रूरी है। अब आखिरी आयत है चौथे पारे की, उसके अंदर गौर कीजिए, आयत नंबर
23 है कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि किन औरतों से निकाह नहीं हो सकता, वो हराम है। जैसे माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, फूफियां हैं, खालाएँ हैं, भाइयों की बेटियां यानी भतीजियां, फिर बहनों की बेटियां, भांजियां, फिर इसी तरीके से वो माएँ जिन्होंने दूध पिलाया है, दूध शरीक बहनें हैं, फिर इसी तरीके से सास हैं, सौतेली बेटियां हैं। फिर इसी तरीके से जिक्र हो रहा है कि 2 सगी बहनों को भी जमा नहीं करना है, फिर 2 बहनों को भी बैक वक्त निकाह में जमा करना हराम है। जो चीज़ें गुजर चुकी वो गुजर चुकी है। तो ये सब चीज़ों का तस्करा किया गया है। अब एक औरत का तस्करा और होगा जो 5वें पारे के शुरू में है। तो मेरे भाइयों, आज के दर्स में बस इतना ही। चौथे पारे का ये खुलासा था। चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। बातें तो बहुत सारी है, बस ये चंद बातें थी, मोटी मोटी चीज़ें जो मुझे समझ में आई वो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलबिर की सारी एक्टिविटीज आप लोगों ही के ताउन से चलती आ रही है। इस लॉकडाउन में हम आपके पास तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप अपनी ज़कात व सदकात हम तक ऑनलाइन पहुंचा सकते हैं। सपोर्ट अलबिर।